नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोर योर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छा कविता आपके सामने लेकर हम हाजिर हैं, जो है आत्म विकास का मंत्र और ये ऊर्जा से संबंधित है। इसे हम पढ़ेंगे और डिटेल में आपको समझाएंगे। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए इसे हम पढ़ते हैं और हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आत्म विकास का मंत्र। दोस्तों, आज के इस जीवन में सभी लोग चाहते हैं कि मेरा आत्म विकास हो, सेल्फ डेवलपमेंट हो। तो वो कैसे होगा, क्या हम करेंगे ताकि हमारा सेल्फ डेवलपमेंट हो और हम इधर उधर नहीं भागें, अपने आप पर विकास दें, अपने आप का विकास करें और जो नकारात्मक ऊर्जा है उससे दूर रहने का प्रयास करें। तो कैसे होगा उसके बारे में इस लेख में बताया गया है। इसे हम पढ़ेंगे और आपको भी डिटेल में समझाने का हम प्रयास करेंगे। देखते हैं हम कहाँ तक सार्थक हो पाते हैं आपको सिखाने में, आपको बताने में। तो सीखना एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सही है। सीखना, अगर आप सीखना छोड़ दिए तो समझिए कि आप ख़त्म हो गए हैं। कहा जाता है कि जो बहता हुआ नदी है उसका पानी जरूर पीना चाहिए, लेकिन जो नदी अगर रुक गया है, जिसका पानी ठहरा हुआ है, वो पानी सड़ जाता है, वो पानी उसमें बैक्टीरिया हो जाता है, इसलिए वो पानी का यूज नहीं किया जाता है। उसी तरीके से जीवन में भी लागू होता है। सीखना है एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। कहा जाता है कि अपने सीखने की जो ललक है वो कभी आपको ख़त्म नहीं होना चाहिए, कभी भी आप ख़त्म न करें, चाहे आप 80 साल का ही क्यों ना हो जाए, 90 साल का ही क्यों ना हो जाए। हमेशा सीखने के लिए ललायित रहें, कुछ नया सीखते रहें। उससे मस्तिष्क में एक नई ऊर्जा मिलती है, नई उमंग होता है, अंदर से कुछ कॉन्फिडेंस जगता है कि हम कुछ नया सीखे हैं। वही कह रहा है, सीखना एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। हम जीवन में कुछ भी कर रहे हों, उससे कुछ न कुछ सीख रहे होते हैं। कभी यह प्रत्यक्ष दिखता है तो कभी अंतःचेतना में ही एकत्रित होता रहता है और समय आने पर किसी दुर्लभ प्रतिभा के रूप में प्रकट होता है। जब आप कार्यों को उचित ढंग से क्रियान्वित कर पाते हैं, तब आप उन्हें और व्यवस्थित करने का, परिष्कृत करने का ढंग सीखते जाते हैं। कभी कभी आरंभ से ही त्रुटियां होने लगती है, परिणाम स्वरूप कार्य में असफलता मिलती है, परंतु असफलता जितनी सिखाती है उतना सफलता परिष्कृत नहीं करती। असफलता का जितना बड़ा कठोर गुरु कोई नहीं हुआ है। इसके विपरीत निरंतर चलने वाली सफलता व्यक्ति को मंद में चूर करती है, अभिमान भरती है, आत्मविश्वास को जन्म देती है। यह पतन को एक प्रकार का आमंत्रण ही, यानी कि ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर हो जाता है तो इससे भी आपको नुकसान होगा। इसलिए ज़्यादा ओवर स्मार्ट और ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना भी घातक साबित हो सकता है। अंतिम सत्य यही है कि हम सीखते हैं, फिर चाहे सफल रहें या फिर असफल। क्या आप नींद में कुछ सीखते हैं? नींद एक तंद्रा के समान है। जैसे कुछ प्राणियों को शीत निष्क्रियता में जाना पड़ता है, उस दौरान कोई हलचल नहीं होता, न दुख अनुभव होता है, न सुख, और न ही कोई सबक सीखने को मिलता है। कुछ लोग मानव जीवन में भी इन प्राणियों की तरह निष्क्रियता में जीवन बिता देते हैं। उन्हें लगता है कि वे इतना सक्षम नहीं कि अमुक कार्य को संपादित कर सके। उन्हें अपने एक सुरक्षित खोल में छुपे रहना ही अच्छा लगता है, यानी कि बिल में ही रहना अच्छा लगता है। मतलब जहाँ हैं आप वहीं रहना चाहते हैं, आप कुछ नया सीखना नहीं चाहते हैं, कुछ नया करना नहीं चाहते जीवन। मतलब जहाँ बैठे हुए हैं बस हमको देते रहे, हम खाते रहे, बैठे रहे, बस मेरा यही जीवन चल जाएगा, यानी कि पशु के समान जीवन जी रहे हैं आप। तो ऐसा जीवन जीने से कोई फायदा नहीं। इस लेख का यही अर्थ निकल रहा है इस सेंटेंस का। उन्हें लगता है कि कुछ असाधारण कर गुजरने के लिए व्यक्ति का संपूर्णता से परिपूर्ण होना आवश्यक है। इस संदर्भ में सुप्रसिद्ध विज्ञान स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि ब्रह्मांड के आधारभूत सिद्धांतों में से यह एक है कि कुछ भी पूर्णतः सही नहीं है। पूर्णता का कोई अस्तित्व नहीं है। अपूर्णता के बिना न तो आप और न ही मैं अस्तित्व में होता। अतः सीखने के पथ पर बिना सफलता या असफलता की परवाह किए आगे बढ़ते चले जाना ही आत्मविकास का ये मंत्र है। दोस्तों, ये था दोस्तों आत्मविकास का मंत्र। सेल्फ डेवलपमेंट आपका कैसे होगा, कैसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। अपनी सीखने की जो प्रक्रिया उसे आप कभी खत्म न करें, चाहे आप 90 साल, 80 साल, 50 साल, 70 साल के भी हो। लेकिन अधिकांश आज के जो लोग हैं, अगर नौकरी उनको लग जाता है तो वो सोचते कि अब हो गया, अब किताब कॉपी से मुझे दूर हो जाना चाहिए, अब सिर्फ हमको नौकरी करना है, पैसा कमाना है, बस। उसका फिर माइंडसेट जो है, जो माइंड उसका ग्रोथ वाला जो माइंडसेट अब तक रहा होता है वो अब खत्म हो चुका होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सीखने का जो प्रक्रिया है हमेशा उसको चालू रखिए, इसी से आपको मन लगेगा और आपके मस्तिष्क को नया ऊर्जा, आपको नया कुछ अंदर से सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए।